गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस। सेंटेंस के साथ साथ हम इस वीडियो में सेंटेंस के पैटर्न और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी सीखेंगे। किसी भी भाषा को समझने में सेंटेंस का ज्ञान हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम सेंटेंस यानी कि वाक्य की डेफिनेशन समझते हैं। जनरली वी यूज़ वर्ड्स इन ग्रुप्स। आमतौर पर हम शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब हम आगे सेंटेंस के पैटर्न सीखते हैं। हर भाषा के अलग अलग पैटर्न होते हैं। हिंदी भाषा को बनाते टाइम अलग पैटर्न है और इंग्लिश भाषा को सीखते समय अलग पैटर्न है। तो देखिए हिंदी भाषा का पैटर्न देखिए। हिंदी भाषा का अगर हम वाक्य बनाते हैं तो हमें सबसे पहले होता है कर्ता, उसके बाद आता है कर्म और उसके बाद क्रिया का यूज़ किया जाता है। जैसे कि झंकार खाना खा रहा है। तो झंकार क्या है? हमारा कर्ता है। कर्म क्या है? खाना। और क्रिया क्या है? खा रहा है। ये बाद में आई है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे पहले कर्ता, वही हिंदी में भी कर्ता होता है, लेकिन हिंदी में दूसरे नंबर पर कर्म आता है और इंग्लिश में क्रिया आती है और उसके बाद आता है कर्म। तो इंग्लिश का क्या पैटर्न हुआ? कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। यानी कि कर्ता क्या है? इंग्लिश में कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें कर्ता प्लस क्रिया इन दो का होना बहुत ज़रूरी होता है। कर्म चाहे हो या ना हो, लेकिन मेन हमारा कर्ता प्लस क्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये उदाहरण दिया गया है, झनकार इज़ ईटिंग द फूड। यहाँ देखिए इंग्लिश का जो पैटर्न है वो क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझा देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन हु। सब्जेक्ट जो है वो हु, कौन पर्सन का उत्तर होता है। जैसे कि यहाँ पर पीछे मैंने अभी बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, झनकार इज़ ईटिंग द फूड, कि झनकार खाना खा रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि खाना कौन खा रहा है? कौन का जो जवाब आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो खाना कौन खा रहा है इसमें? झनकार। तो झनकार क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको ये पता करना हो कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है तो हमें कौन रख लेना है। सब्जेक्ट की जगह हम कौन रख देंगे और फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। दूसरा है कि वर्ब, कि आपको वर्ब का कैसे पता चलेगा? वर्ब क्या होती है? वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताती है, उसके काम के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। यानी कि कार्य का करना या होना ही वर्ब या क्रिया कहलाता है।
तो अब जैसे कि ये सेंटेंस था, झनकार इज़ ईटिंग द फूड। क्या कर रहा है झनकार? यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? खाना खा रहा है। तो खा रहा है जो है वो यहाँ पे वर्ब है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom। बच्चों, आपको अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का पता करना है कि सेंटेंस में कर्ता कौन है, तो मैं यहाँ समझा देती हूँ कि सब्जेक्ट या कर्ता जो है, हम दो क्वेश्चन रख सकते हैं, या तो व्हाट या whom, किसे, ये कहकर ये क्वेश्चन हम रख सकते हैं और आंसर हमें मिल जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल था, झनकार इज़ ईटिंग द फूड। झनकार खाना खा रहा है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का है, तो झनकार क्या खा रहा है? तो हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन रखेंगे? क्या रखेंगे। क्या पूछा तो क्या की जगह क्या खाना खा रहा है वो? झनकार खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना। तो खाना हमारा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सीखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। हर सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने वही बताया था, सब्जेक्ट तो दोबारा से करवा देती हूँ। अ सब पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। यानी कि वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, कर्ता कहलाता है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है या कोई वस्तु है जिसके बारे में कुछ कहा गया है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट क्या होता है? समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या मतलब बना? वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, वही प्रेडिकेट कहलाता है, यानी कि विधेय कहलाता है। तो बच्चों, मैं सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, एक उदाहरण के द्वारा। जैसे ये ले लिया, झनकार इज ईटिंग द फूड। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो है झनकार, ठीक है। और बाकी झनकार के बाद, सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेंटेंस होता है वो पूरा हमेशा प्रेडिकेट होता है। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या होता है, समझ में आ गया? हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दी जाती है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और बाकी जितना भी पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हमने सेंटेंसेस और उससे बनने वाले पैटर्न सीखे, और साथ ही हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी जाना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंटेंसेस के सभी टाइप सिखाऊंगी। तो बच्चों, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। बाय बच्चों, थैंक यू।